नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग देखिए कंप्यूटर का जो है क्लास कर रहे थे, जो कि आपका ये इम्पोर्टेंट है आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक इसका एक इक्विवेलेंट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। तो इसमें देखिए आपको जो है कंप्यूटर बेसिक्स के, जनरल अवेयरनेस के और इसके साथ में जो आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है, इन सब का आपको जो है कंप्लीट टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको प्रोवाइड इसमें किए ही जाएंगे। इसके साथ में देखिए आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी जो है आपको दिया जाएगा। तो ये जो है आप लोग ये जो है कोर्स आप लोग बाई कर सकते हो हमारे ऐप में। तो इसका जो है लिंक दिया होगा, सर जी क्लासेस के नाम से ऐप है आपका। आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आप लोग जो इस कोर्स में एनरोल आप लोग हो सकते हो। और जो है आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये जो है 299 रुपीज़ में आपका अवेलेबल है। तो देखिए हमने जो काफ़ी कम रखा हुआ है बाकी और कंपैरिजन के जितने भी आपको और प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो आप लोग जो इसमें एनरोल हो सकते हो। ये सब जो क्लास है आपके इसी तरीके से आपको प्रोवाइड आपको किए जा रहे हैं जैसा कि आपको पढ़ाते हैं हम। और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपका अच्छे से रिवीजन भी आपका ये हो जाएगा टाइम बेसिस पे। और ये जो है इसमें आपका कंप्लीशन होने की पूरी गारंटी रहती है कि इसमें आपको पूरा करा ही देंगे। और इसके साथ में अलग से पीडीएफ भी जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आप लोग कंप्यूटर का या फिर जो है आपका जनरल अवेयरनेस का हो। और इसके साथ में जो है आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है आपका, तो इसका भी जो है हमने अलग से बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सबको भी बाई कर सकते हो आप लोग। तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग जैसे भी प्रिपेयर करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। लिंक आपको जो है सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज के क्लास में जो है हम लोग इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो देखिए जो इससे क्वेश्चन आपके आते हैं ना, तो ये जो है आपको मिक्सअप देखने को मिलेंगे आपको। ये लगेगा ही नहीं कि कंप्यूटर से आपका होगा, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपका रहेगा, तो वो सभी फुल फॉर्म जो है आपको इसी में ही मिल जाएंगे आपको। तो देखिए कंप्यूटर जो पोर्शन है आपका ऑलरेडी हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। जो कंप्यूटर वायरस था आपका सिलेबस आपने देखा होगा कि वो जो है पोर्शन दिया हुआ था, तो हमने एक सीक्वेंस में ही आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग जो है एक सीक्वेंस में पढ़ोगे आप लोग तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और बाकी देखिए जो भी हमने को कंटेंट दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में, जो आपको कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ऐप में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उतना भी अगर आप लोग अच्छे से कर लोगे ना, तो आपको देखिए और एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग। उसके आगे आपकी मर्जी है, पढ़ने का आप कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन एटलीस्ट इतना आप लोग जरूर पढ़ के जाना अच्छे से, जितना हमने आपको बताया हुआ है या दिया हुआ है कंटेंट के अंदर में। तो देखिए जो पोर्शन आपके हैं वो सिलेबस में दिए हुए थे, उसी अकॉर्डिंग हमने बताया हुआ आपको यहाँ पे। तो अब देखिए ये जो पोर्शन है आपका, तो ये आपको एडिशनल दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है आपका मिक्सअप पूछ सकता है आपका यहाँ पे ये। तो देखिए जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, इसको हमने कैटेगरी वाइज करके डिवीजन करके जो है यहाँ पे दिया हुआ है। पहले आपके यहाँ पे हार्डवेयर के पार्ट से रिलेटेड जो है वो फुल फॉर्म्स है। तो इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि सीडी आपका हो गया, तो इसका देखिए होता है कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। उसी तरीके से सीडी रोम है, तो ये जो है इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। तो ये सब देखिए जब हमने आपको लेक्चर्स पढ़ाए हुए थे, तो उन सब में भी जो है आपको देखने को मिले होंगे वहाँ पे भी ये सभी चीज़। लेकिन यहाँ पे कंपिलेशन करके जो है आपका एक साथ सभी चीज़ दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इन सबको देख लेना। पूरा सबको यहाँ पे जो है पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट आप लोग इन सबको जो है आप लोग अपने से भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ समझना तो है नहीं, आपको याद ही करना है। और इनफैक्ट 2-3 बार आप लोग देख लोगे ये जो भी दिया हुआ है ना सब, तो आपको जो है ये याद हो जाएगा। और अगर नहीं भी याद होता है तो एग्जाम में आएगा तो आपको पढ़ा हुआ रहेगा, तो आप लोग उसको इजिली मार्क कर लोगे ऑप्शन को देख के। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जैसे डीवीडी है तो इसका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होगा। डीवीडी रोम है तो डिजिटल वीडियो डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका होगा। रैंडम रीड ओनली मेमोरी आपका होगा, सॉरी यहाँ पे आप लोग इसको जो इम्प्रूव कर लेना है यहाँ पे। फिर उसी तरीके से और भी है, तो यहाँ पे देखिए रीड ओनली मेमोरी है, डीवीआर है, तो इसका होता है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, और एक होता है रीराइटेबल आपका होगा। तो आर से ये जो आपका रिकॉर्डेबल, और आर डब्ल्यू से आपका हो जाएगा दैट इज रीराइटेबल। और एक आपका होता है डी डी आर रैम, तो इसका होता है आपका डबल डेटा रेट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एफ डी डी जो तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आपका होता है, और एच डी डी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव आपका हो गया। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हो, जैसे कि दिया आपका आई डी, इसका होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। एल सी डी है, इसका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है आपका। एल ई डी का होता है लाइट एमिटिंग डायोड है। रैम है तो इसका आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन सब के बारे में देखिए ऑलरेडी जो है हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो पूरा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है भी नहीं यहाँ पे। इनफैक्ट आपको इसे भी आप याद ही करना है आपको यहाँ पे ये। उसके बाद देखिए
जैसे कि HDD हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो अब SSD भी आते हैं, तो इसका होता है आपका फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट डिस्क है। SMPS है, तो इसका देखिए होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। USB है, तो इसका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। VGA है तो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। और VRAM है, तो इसका होता है आपका वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सब जो है आप लोग एक बार पढ़े हुए रहोगे, आप लोग देखे हुए रहोगे, तो इससे अगर ऑप्शंस दे रहेगा तो आप लोग उसको देख के भी जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, और जो राइट रहेगा आप उसको मार्क कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे जो है नेटवर्किंग से रिलेटेड जो है फुल फॉर्म से, जैसे कि आपका FTP हो गया, तो इसके बारे में भी आपको बताया था। इसका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, तो वो आपका है। फिर अगला आपका GPRS है, इसका देखिए होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है आपका। जनरली जो पहले आपका जो 3G होता था, या फिर 2G जो पोर्शन 2G आपका था एक्चुअली, उसमें GPRS आपको दिया जाता था। तो इसका होता था जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। फिर आपका GSM है, तो ये इसका देखिए होता था आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। IAMP आपका जो है, तो इसका होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद लैन है आपका, तो इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। IP है, तो इसका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एक होता है IP कॉन्फ़िग, तो इसका देखिए होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िग का मतलब कॉन्फ़िगरेशन। फिर देखिए आपका मैक है, इसका होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसके जो मैक होता है कि डिवाइस का एड्रेस होता है एक्चुअली आपका। और IP होता है इसका जो है नेटवर्क IP, मतलब नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस होते हैं उसकी IP होती है। और बाकी देखिए मैन के बारे में बताया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। POP आपका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और POP3 है यहाँ पर आपका, तो इसका मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का वर्जन 3 है। और PPP है, तो इसका होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। फिर अगला देखिए PPTP है, तो इसका होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। फिर इसके बाद देखिए नेट बायोस है, इसका होता है आपका नेटवर्क बायोस्ड नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब नेटवर्क बेस्ड जो बायोस होते हैं आपके, वो आपका एक्चुअली यहाँ पर है। फिर इसका SNTP है, सिंपल में ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बारे में भी बताया था हमने आपको कि ईमेल जैसे सेंड करते हैं हम लोग, तो उस केस में जो है ये प्रोटोकॉल आपका यूज़ होता है। और सेंड और रिसीविंग में आपका होता है एक्चुअली ये। फिर इसके बाद देखिए VPN है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। WAN है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। WAP है, तो इसका होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हो गया। वाईफाई है, तो इसका होता है वायरलेस फिडिलिटी। WLAN है, तो इसका आपका होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आपका हो जाएगा यहाँ पे। मतलब कि जो लोकल एरिया नेटवर्क आपका जो होता है, तो वो आपका वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए WLAN मिले तो वो आपका होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगला देखिए API है, इसका होता है आपका यहाँ पे कंप्यूटर के इनसाइड में जो होते हैं कंपोनेंट, उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर है। जैसे कि API है, तो ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बायोस होता है आपका कंप्यूटर के अंदर में, तो इसका होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। DNS जो होता है, तो इसका होता है डोमेन नेम सिस्टम, या डोमेन नेम सर्वर भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये दोनों कोई भी रहे तो जो है आपको आंसर मार्क करना होगा ऑप्शन को देखते हुए। फिर इसके बाद DPI है, तो ये देखिए होता है डॉट्स पर इंच। ये प्रिंटर से रिलेटेड आपका है कि उसमें जैसे DPI ही एक रेजोल्यूशन देखने के लिए होता है। फिर देखिए फैट है आपका, इसका होता है फाइल एलोकेशन टेबल। और FPS है, तो इसका देखिए होता है फ्रेम पर सेकेंड होता है आपका यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए अगला अब यहाँ पर है आपका, इसमें GB, दैट इज गीगाबाइट है आपका यहाँ पर ये। फिर नेक्स्ट देखिए GUI है, तो इसका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। IO है, तो इनपुट आउटपुट इसका होता है, ये भी आपको बहुत बार देखने को मिला होगा। और देखिए एक फॉर्मेट आपको होता है MP3, तो ये आपने पढ़ा होगा MP3, लेकिन इसका देखिए जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका दैट इज मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3 ऑडियो, ये होता है आपका। तो ये चीज़ है, आप लोग इसको याद रख लेना। फिर उसके बाद देखिए एक MPEG भी आपका होता है, इसका होता है आपका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है आपका यहाँ पर ये। फिर अगला देखिए मिस कॉन्फ़िग है, MSC कॉन्फ़िग है आपका, तो इसका होता है माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद NTFS है, तो इसका देखिए होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। OMR है, तो इसका होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। PC है तो पर्सनल कंप्यूटर होगा। OS है तो ऑपरेटिंग सिस्टम। वीडियो है तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और जीप है तो आपका इसका होता है जिग जैग इनलाइन पैकेज है। तो ये सब जो है इन कंप्यूटर के इनसाइड में होते हैं, इनसाइड में इसके होते हैं, तो वो सब उससे रिलेटेड है आपका ये। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो और भी दिए हुए पे इंटरनेट से रिलेटेड और भी फुल फॉर्म्स है। जैसे कि HTML है, तो ये जो है इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो है एक लैंग्वेज आपका होता है एक्चुअली, जो कि यूज़ किए आते हैं वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए। और HTTP आपका है, तो इसका देखिए होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक होता है आपका HTTPS,
तो इसका देखिए होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ये जो है आपका होता है इसका ओवर सिक्योर सॉकेट लेयर, मतलब कि इस तरीके का जो रहेगा इस तो वो सिक्योर रहेगा। अगला आपका जेएस है, इसका होता है जावा स्क्रिप्ट, इसका मतलब है यूआई है तो इसका होता है यूजर इंटरफेस, यूएक्स है तो इसका होता है यूजर एक्सपीरियंस, और एएसपी है इसका होता है एक्टिव सर्वर पेज, और एसक्यूएल है इसका होता है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। फिर देखिए एनईटी है तो इंटरनेट को जो हम लोग शॉर्ट में नेट भी हम लोग लिखते हैं इसको। डब्ल्यू पी है इसका होता है वर्ड प्रेस, और डब्ल्यू 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 जो है तो ये आपको इंटरनेट मिलता है जिसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर उसके बाद देखिए आपको कुछ है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी जो है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको होता है पीएस, तो इसका देखिए फोटोशॉप का होता है। फिर उसके बाद देखिए आईसी है तो इसका होता है इन कॉपी, और एमयू है तो देखिए एडोब म्यूज का होता है। इसी तरीके से आईएन आपको देखने को मिलेगा, इसका होता है एज इंस्पेक्ट, और एफ बी है तो इसका देखिए होता है फ्लैश बिल्डर आपका होता है यहाँ पे, और आईडी है तो इसका मतलब इन डिज़ाइन, पीएल है तो इसका होता है प्रील्यूड होता है, और सीसी है तो इसका होता है क्रिएटिव क्लाउड, और एफएल है आपका जिसका होता है फ्लैश प्रोफेशनल, और डब्ल्यू एफ है तो इसका देखिए होता है एज वेब फोन्स, और एक्स है तो ये एक्सेल को डिनोट करता है, और ओ जो है आपका तो ये आउटलुक को डिनोट करता है। ये सब आपने माइक्रोसॉफ्ट में देखा भी होगा, इन सब वर्ड से ही आपको देखने को मिलते होंगे। और अगर पी से है तो आपका होता है पावर पॉइंट, और एन है तो वो होता है आपका वन नोट, और ए है तो ये होता है आपका एक्सेस का। तो ये जो है सब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है आपके। फिर देखिए यहाँ पे और भी हैं, जैसे कि कुछ टॉप जो ब्रांड्स होते हैं आपके उनसे रिलेटेड जो होते हैं, आपने देखा भी होगा इन सब के बारे में, बट आपने इनका कभी फुल फॉर्म नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे कि देखिए पहला आपका गूगल है, तो इसका देखिए दिया है ना, ये गूगल भले आपको देखने को मिलता होगा, तो इसका कोई एब्रिविएशन नहीं है, ये गूगल ही आपका है, आपको वैसे ही जानना है, यहाँ पे इसका कोई एब्रिविएशन नहीं है। फिर अगला देखिए याहू है आपका, तो इसका देखिए होता है आपका यहाँ पर ये येट अनदर हायरार्चिकल ऑफिशियस ओरेकल, तो ये जो है इसका होता है आपका फुल फॉर्म। अगला देखिए इंटेल है, तो देखिए इंटेल का होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो आप लोग है याद रख लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपने इन सबको सुना भी होगा नाम इनका, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपने नहीं देखा होगा। तो ये आप लोग देख लेना, अगर पूछ लेगा तो आपका जो है क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में, अगर आपको याद रहेगा तो। एल जी है, इसका देखिए होता है लाइफ्स गुड। आईबीएम है, इसका होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद देखिए एचपी है, इसका होता है हैवलेट पैकार्ड होता है आपका यहाँ पर ये, और एचपी के जो है इसका लैपटॉप भी आते हैं। इसके बाद देखिए आईबीएम है, तो यहाँ पे देखिए इसका वो ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर उसके बाद देखिए सीएनएन है, तो इसका देखिए होता है आपका केबल न्यूज़ नेटवर्क। आईबीएन है, इसका होता है आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। और उसके बाद देखिए टेड है, टीईडी, इसका होता है आपका टेक्नोलॉजी इंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन। इसके बाद देखिए एक और आपका है आईएमडीबी, तो ये भी आपने देखा होगा, इसका होता है इंटरनेट मूवी डेटाबेस। आईएसडी है, इसका देखिए होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। तो ये जो है आपके टॉप ब्रांड से रिलेटेड फुल फॉर्म से आपके। फिर इसके बाद देखिए कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, जैसे कि आपका एटीएम है, ये भी आपने जो है काफ़ी बार सुना होगा और देखा भी होगा। इसका देखिए आपका होता है असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ये जो है आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और एक एटीएम आपका होता है तो आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपका होता है, जो एटीएम आपने यूज़ किया होगा वो वाला पोर्शन है, लेकिन ये कंप्यूटर से आपका है। तो एटीएम का होता है असिंक्रोनस ट्रांसफर मॉडल। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है आईटी है, तो इसका होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फिर अगला देखिए आई ट्रिपल ई है, तो इसका देखिए होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फिर देखिए आईएसओ है, इसका होता है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद देखिए एक आपका पीओएसटी है, तो देखिए इसका होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये जो है रिलेटेड है आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे है। और भी देखिए यहाँ पर है जैसे कुछ जो है आपके अब फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो जैसे कि देखिए डॉट टी एक्स टी से जो आपका होता है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो जो आपका टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट है या फिर प्लेन टाइप का होगा। और डॉट डी ओ सी एक्स है, तो ये होता है आपका डॉक्यूमेंट वाला होता है, जो कि बिना माइक्रोज का जो होता है डॉक्यूमेंट जो आपके रहते हैं एमएस वर्ड के अंदर में, वो आपका डॉट डी ओ सी एक्स से आपका होता है। अगला देखिए डॉट पीपीटी से जो आपका रहता है तो ये होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। और डॉट सी एस भी जो आपका होता है तो ये आपका होता है इसका कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज़। और डॉट पी डी एफ जो है इसका देखिए होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला देखिए डॉट जी आई से जो आपका होता है तो इसका देखिए होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये सब जो है यहाँ पे जो शॉर्टकट है, और जो कि फाइल से रिलेटेड आपका है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। अगला देखिए डॉट एक्स डी से जो आपका होता है तो इसका देखिए आपका होता है एडोब एक्स डी डॉक्यूमेंट। तो एडोब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आपका होता है डॉट एक्स डी से आपका होता है, और इसका फुल फॉर्म यही होगा आपका यहाँ पे दैट एक्स डी डॉक्यूमेंट। और देखिए अगला आपका है डॉट एम पी ए जी, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म आपका होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप।
और .wm भी है, इसका देखिए होता है आपका विंडोज़ मीडिया वीडियो। और .fl भी है, इसका आपका होता है फ्लैश वीडियो। अगला देखिए .avi है, इसका आपका होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। अगला आपका .mp4 है, तो इसका देखिए होता है आपका mpeg लेयर 4। और अगला देखिए .psd है, तो इसका होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। फिर अगला देखिए है .ai है, इसका आपका देखिए होता है इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है .cdr है, तो इसका होता है कोरल ड्रॉ डॉक्यूमेंट, मतलब कोरल ड्रॉ में जो डॉक्यूमेंट होते हैं तो आपका इसी से सेव होते हैं। .asf है, इसका आपका होता है एडवांस सिस्टम फॉर्मेट। और .rar है आपका RAR है। तो ये देखिए, ये जो आपका एक आर्चिव फाइल फॉर्मेट होता है जो कि डेटा कंप्रेशन को सपोर्ट करता है आपका। तो ये इसका कोई जो है एग्जैक्ट कोई यहाँ पे वो नहीं है आपका फुल फॉर्म इसका। फिर .mp3 है, तो इसका देखिए होता है mpeg ऑडियो लेयर 3। और .aiff है, तो इसका देखिए आपका होता है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। .bmp जो है आपका यहाँ पे इसका होता है आपका विंडोज़ बिटमैप। और .wa भी है, इसका देखिए होता है वेबफॉर्म PCM ऑडियो है। और .wma है, इसका होता है विंडोज़ मीडिया ऑडियो। और .bwf जो होता है आपका, इसका होता है आपका ब्रॉडकास्ट वेब फॉर्मेट। और .js जो है, इसका होता है आपका जावा स्क्रिप्ट, जो डॉक्यूमेंट आपका होता है उसके लिए। और .sub जो आपका होता है, ये देखिए सब टाइटल फाइल आपका होता है। और .bat जो है, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट का जो बैच प्रोसेसिंग होता है, ये उसका है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इन सबको याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था आपका एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड। तो कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका देखिए होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है इसका। तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा, आपको जो एग्जैक्ट है वही याद रखना। ये सब देखिए दिया भी है हमने पीडीएफ के अंदर में, उसी में से आपको देखने को मिलेंगे आपको। इनफैक्ट जो हमने पीडीएफ में दिया हुआ है, अगर आप उतना भी कर लेते हो तो आपको जो है उसी में से देखने को मिला, और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको एडिशनल में। हमने सारे पॉसिबिलिटी को देखते हुए रखा हुआ है। अगला देखिए दिया हुआ है कि व्हाट डज द GUI स्टैंड्स फॉर विथ रिस्पेक्ट टू ए कंप्यूटर। तो देखिए इसका जो होता है, तो ये होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो देखिए किसमें, इसमें ग्रुप यूजर इंटरफेस ये तो होगा नहीं, ग्राफिक यूटिलिटी दिया हुआ ये भी नहीं होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जो है आपका 3 राइट आंसर है। इसमें ग्राफिकल यूटिलिटी दिया तो ये तो आपका गलत होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पर कि ICR स्टैंड्स फॉर। तो ICR का क्या होता है फुल फॉर्म। तो देखिए इसका होता है आपका इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 आपका होगा इसका राइट आंसर। बाकी आप और देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रीडर, तो ये तो गलत है। अगला देखिए इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च, ये भी नहीं होता है। इंस्टीट्यूट फॉर साइबर रिसर्च, ये भी गलत है आपका। तो इसका होता है आपका इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला देखिए दिया हुआ है DNS स्टैंड्स फॉर। तो इसका देखिए आपका होता है डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर, दो भी आपको मिले आप उसको मार्क कर सकते हो यहाँ पे। तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी डेटा नेट सेंटर या डेटा नेट सिस्टम, तो ये तो आपके होंगे नहीं, सर्विस होंगे नहीं, डोमेन नेम सेटअप ये तो होंगे नहीं इसके। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हुए थे, तो जो कुछ कुछ फॉर्मेट हमने लिया हुआ है क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, तो वो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए जो कंप्यूटर का पोर्शन है आपका, तो हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है इसका। बाकी जो है आप लोग अपने तरीके से रिवाइजन करते रहो आप लोग। और जो कोर्स हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है ऐप में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग उनको अगर अच्छे से रिवाइज करोगे आप लोग, और पीडीएफ से आप लोग जो है देखोगे उसके 2-3 बार आप लोग पढ़ोगे उसको, तो जो है आपका कंटेंट सफिशिएंट रहेगा एग्जाम के लिए। और वो जो है आपके एग्जाम से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे उनसे, जो कंटेंट दिया हुआ है हमने। पूछने का तरीका देखिए क्वेश्चन का हो सकता है घुमा फिरा के पूछे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है आपका और साथ में जो कंटेंट है उसी में से ही आपको मिलेंगे देखने को। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन उसी में से ही आपके फ्रेमिंग होके उसी तरीके से आ जाए, जो हमने क्वेश्चन इसमें से दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, और साथ में कुछ और भी जो हमने दिया हुआ है। फ्रेमिंग कर सकता है किसी भी तरह से घुमा फिरा के, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका, समझा हुआ रहेगा, तो आप लोग उसको इजीली कर लोगे। तो चलिए आगे भी जो है इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे अदर जो क्लासेस है आपके।